नरोत्तम मिश्रा जी एकल भोजन करते। नरोत्तम मिश्रा जी एकल भोजन करते। किसी भी घर में जाके एकल भोजन अकेले रहते और एकल भोजन करते, 1.5 घंटा विश्राम करते। अब क्यों करते ये नहीं। मोदी जी अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो जनता पे आतंक फैला रहे, तो क्या ऐसे आतंकी तैयार कर रहे हो आप? एकल भोजन और 1.5 घंटा विश्राम। उमंग सिंघार ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर साधा निशाना। संघ और सरकार पर भी किया हमला। संविधान बचाओ राष्ट्रव्यापी अभियान की जानकारी देने आए थे सिंघार। 30 अप्रैल को सभी राज्यों में बड़े स्तर पर जन रैली, 3 से 10 मई तक जिलों में जनसभाएं, 11 से 17 मई तक प्रत्येक विधानसभा में जनसंवाद और सभाएं होंगी। 20 से 30 मई घर घर जाकर संविधान बचाओ अभियान चलाएंगे। प्रेस वार्ता में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर भी उमंग सिंघार ने निजी हमला बोला। क्या आतंक है? मेरे कार्यक्रम के लिए टेंट चाहिए था। टेंट यूपी से आया, उत्तर प्रदेश से कोई देना नहीं था। तो मैंने पूछा भैया ऐसा क्यों? बोले जो कांग्रेस के कार्यक्रम में जाता, जो करता उस पर केस, झूठे केस। महिलाएं परेशान, एक बेचारी बुजुर्ग महिला मेरे सामने रो रही थी कि भैया हमारे गांव में शराब बंद करा दो। बहुएं परेशान कि हमारे सब पति बर्बाद हो रहे। लेकिन एसपी हो, कलेक्टर हो, क्या तुम कौन सा भांग खा के सो रहे वहां के? और एक और बात मालूम पड़ी, नरोत्तम मिश्रा जी एकल भोजन करते। किसी भी घर में जाके एकल भोजन अकेले रहते और एकल भोजन करते, 1.5 घंटा विश्राम करते। अब क्यों करते ये नहीं नरोत्तम जी बताएंगे। लेकिन एक आम व्यक्ति के मैं वो कहना ये चाह रहा हूं कि अधिकार है कि उसको न्याय मिले। लेकिन दतिया में जिस प्रकार से किसी घर तोड़ दिए जाते, किसी भी केस दर्ज किए जाते, तो क्या मोदी जी अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो जनता पे आतंक फैला रहे, तो क्या ऐसे आतंकी तैयार कर रहे हो आप? ऐसे नेताओं को तैयार कर रहे हो आप जो खुलेआम कर रहे हैं? इसीलिए दतिया की जनता ने इस बार सबक सिखाया। और वहां भाजपा पार्टी नहीं, लोग कहते हैं दादापा पार्टी चलती है। दादा पूर्व मंत्री को दादा कहते हैं, दादापा पार्टी। लोग कह रहे थे दादा को, हमने दादा को भाई बना दिया। तो ये स्थिति है वहां पर। तो अब आम जनता को अधिकार नहीं रहेंगे रहने के, राशन के, मजदूरी के, और एक वर्ग, एक विशेष, एक पार्टी के लोग तानाशाही करेंगे तो क्या होगा? तो मैं समझता हूं कि बड़े दुख की बात है। नाकेबंदी की जा रही, जिस प्रकार से आप विश्वविद्यालय देखते हैं, कई विश्वविद्यालय, उदाहरण के लिए आपको माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, आरएसएस पत्रकारों को अपना बनाना चाहती है कि उनकी विचारधारा आगे जाए। जो पढ़े लिखे लोग नहीं हुए, जो योग्य नहीं है, कह सकता हूं, उन लोगों को जवाबदारी दी जाती है कि छात्रों को पढ़ाने की, और सिर्फ आपकी विचारधारा पढ़ाओ। देश के बारे में आत्मचिंतन मंथन की बात भी की जाती। तो इस प्रकार से, किस प्रकार से स्वास्थ्य संस्थाओं पे कब्जे किए जा रहे हैं, एक देश के युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को भटकाया जा रहा है। इस पे कांग्रेस पार्टी एक अधिकार की बात करती है कि संविधान रैली के रूप में। तो मैं समझता हूं कि मुद्दे बहुत है।